अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश फोकस के साथ हाजिर। बड़ी तेज़ी से बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं मुल्क में। दो अहम बातें यहाँ करते हुए मैं आगे चलूँगा। और आज आपको याद होगा कि एक और पार्ट 2 साइफ़र की जो ऑडियो है इमरान खान साहब की, वो रिलीज़ हो गई है। उसके ऊपर मैं व्लॉग इंशाल्लाह शाम को करूँगा। लेकिन अभी जो मैं आपको करना चाह रहा हूँ, आपने सुना होगा कि इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट की जनाब शहबाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया डायरेक्ट कि ये शहबाज शरीफ ने रिलीज़ किया है। और कहा है कि जिनका शुक्रिया है कि उन्होंने मेरी इस दावे को सही साबित कर दिया कौम पे कि साइफ़र आया था। और जो कौमी यूथ है वो इस जुमले को लेके बैठ गए, क्योंकि फवाद चौधरी ने भी यही जुमला कहा, इमरान खान ने भी ये कहा कि ये साइफ़र, देखें इन्होंने भी मान लिया। पहले तो ज़रा खान साहब ये तो मालूम करें कि साइफ़र है क्या। साइफ़र एक और ज़ाहिर है कौमी यूथ तो कभी नहीं मानेगी, चाहे आप उसको कितनी अच्छी क्लैरिफिकेशन दे दें, क्योंकि कौमी यूथ के लोगों के मुताबिक बड़े अहम खातून जो थी वो कहती थी अल्लाह भी नीचे आके नाउज़ुबिल्लाह कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद रखते हैं कि मैं, आप या कोई मुफ्ती, आलिम, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, लॉयर, जज इनको कुछ समझा सके? नहीं। लेकिन फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपनी बात को बता सकें। खान साहब को मैंने आज टैग भी किया, मतलब मैंने उनको ये मैसेज भी भेजा है कि खान साहब साइफ़र जो है ना, इवन के शाम कुरैशी को भी भेजा कि खुदा के लिए आप तो डिप्लोमेटिक रिलेशन में रहे हैं, बता दीजिए। साइफ़र डिप्लोमेटिक एक मैसेज होता है जो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के दरमियान आता जाता रहता है। ये हम भी किसी को भेजते हैं, किसी मुल्क से हमारे पास आता है, ज़ाहिर है उसका एक चेन होता है, वो उस चेन के थ्रू आता है, उसका कोड होता है। और वो यकीनन एक जो भी डिप्लोमेटिक जो इस तरह के मैसेजेस होते हैं जो साइफ़र के थ्रू आते हैं, वो एक सीक्रेट होता है और उस सीक्रेट को जिन लोगों तक पहुंचना होता है बस उन तक पहुंचा जाता है, सरेआम उसको बांटा नहीं जाता है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि साइफ़र इमरान खान को नहीं आया, सिर्फ पूरी दुनिया में आता जाता रहता है। पाकिस्तान किसी को भेज रहा है, अमेरिकन किसी को भेज रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक मैसेज है जो एक प्रोसीजर के तहत, एक तरीक़ेकार के तहत आता है एक कंट्री को दूसरी कंट्री को। डैर उसका सबसे मेन जो इदारा होता है वो वजारत ख़ारजा होता है और सफ़ीर होते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक चेन है ना। तो डिप्लोमेटिक में यही लोग इन्वॉल्वमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर बहरहाल इसमें की फैक्टर होता है। तो साइफ़र एक हकीकत है, साइफ़र आपको भी आया। तो साइफ़र की हकीकत को आप क्या बता रहे हैं कि देखो जी ये इन्होंने मान लिया हक़ाइक़, इन्होंने ये मान लिया कि साइफ़र आया। तो साइफ़र तो आता है भाई, आपको भी कई साइफ़र आए हैं, इससे पहले के वज़ीर आज़म को भी साइफ़र आए होंगे, दूसरी ममालिक के वज़ीर आज़म को भी साइफ़र गए होंगे, आपने भी भेजे होंगे। डिप्लोमेटिक मैसेज एक साइफ़र कहलाता है। अब उस साइफ़र को आप अगर उसके कोड को खोल के उसमें जो लिखा हुआ उसके कंटेंट को बदल दें, रीड्राफ्ट कर दें, ये जो है वो एक गैर कानूनी और गैर आईनी अमल है और इंटरनेशनल रूल्स के भी ख़िलाफ़ है, डिप्लोमेटिक रूल्स के भी ख़िलाफ़ है। तो साइफ़र आया, आप ये कह रहे हैं एक साबिक़ वज़ीर आज़म के ओहदे पर आए कि देखें जी ये मान लिया इन्होंने। अरे भैया साइफ़र माना जाएगा, क्योंकि साइफ़र आते रहते हैं, इस तरह के डिप्लोमेटिक मैसेज आते रहते हैं, तो आपको भी आया। बात यहां से शुरू होती है कि क्या इस साइफ़र को जो उसका असल कंटेंट था उसको आपने आज़म खान के साथ मिलकर रीड्राफ्ट किया और उसके ऊपर आपने खेला, कौम को झूठ बोला और उसको एक बैनुल-अक़वामी साजिशी ख़त करार दे दिया। आज भी देखिए ना कि क्या वो सफ़ीर, अमेरिकन सफ़ीर ने फिर एक दफ़ा ज़ोरदार कहा है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कोई साजिश की है, ना कोई ऐसा ख़त भेजा है।
डिप्लोमेटिक साइफर में सख्त ज़बान भी होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हवाले से उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट सीक्रेसी भी होती है, अप एंड डाउन भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो कोई साजिश ही, हाँ अब पकड़े गए आप। जब आपने और आज़म खान ने उस साइफर को साजिशी ख़त बना दिया, रीड्राफ्ट कर रहे हैं आज़म खान, सब सुना है, मैं कहना नहीं चाहता। तो मैं सिर्फ यहाँ एक चीज़ बताना चाहता था कि कौमी यूथियाज़ और इमरान खान साहब या उनके जो लीडर्स हैं वो इसको कोड ना करें कि जी ये मान लिया साइफर है। साइफर तो आता ही है, वो तो आपको भी आया औरों को भी आया, वो एक हकीकत है, वो एक डिप्लोमेटिक मैसेज है, उस तक किसी को भी एतराज़ नहीं है। 22 करोड़ आवाम को भी नहीं है, किसी सियासी जमात को भी नहीं है, किसी सिक्योरिटी काउंसिल्स को नहीं है कि इस तरह का साइफर नहीं आता है। आता है। एतराज़ वहाँ से शुरू हुआ कि इस साइफर को आपने अपने मज़मूम मकासद के लिए, सियासी मकासद के लिए एक साजिशी ख़त बनाया और अपनी हुकूमत का आईनी तरीके से ख़ात्मे को बैनुल-अक़वामी साजिश का हिस्सा बनाकर उस ख़त को जो रीड्राफ्ट हुआ, अपनी मर्ज़ी से आपने उसमें कंटेंट डाला, वो लेटर आप लहरा कर पूरी कौम से झूठ बोल रहे हैं कि जनाब अली मेरी हुकूमत को हटाने में ये अमेरिका की एक साजिश है और उस साजिश में पाकिस्तान के अहम तरीन लीडर्स, पॉलिटिशियंस, मेंबर्स जो हैं वो शामिल हैं, चुनांचे ये गद्दार हैं क्योंकि एक जमहूरी हुकूमत को हटाया गया, हालांकि आईनी और जमहूरी तरीके से हुकूमत को हटाया गया था। तो ये है इसकी क्लैरिफिकेशन जो मैंने दे दी। और अब धड़ाधड़ आप देख रहे हैं कि किस तरह ये साजिश कर रहे थे। पहला हिस्सा आया था, अभी दूसरा हिस्सा आया है, इस पे मैं अगला व्लॉग करूँगा। एक और चीज़, आज इमरान खान साहब जो खातून ज़ेबा जज थी उनके कोर्ट में पहुंच गए एकदम और माफ़ी मांगने पहुंच गए, लेकिन वो छुट्टी पे थी और उन्होंने वहाँ पे यही जुमला कहा कि जी मैं तो उनसे बात करने आया था, मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनको समझाने आया था, मैं फला, लेकिन वो नहीं थी। चुनांचे वो चले गए और उसके ऊपर फिर इनके जो लवाहिकीन हैं, इनके दोस्त हैं, उन्होंने पूरा एक वो बना दिया कि देखें जी इमरान खान आ रहे थे तो वो छुट्टी पे चली गई और ये नून लीग की हैं, ये फला की हैं, ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हालांकि यहाँ दो बात है कि ये मुमकिन नहीं है, आप वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं, आप एक पार्टी के सरबराह हैं, आप अगर कहीं जा रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ली नहीं होगी अपने स्टाफ के ज़रिए, अपने वकला के ज़रिए, जो बहुत बड़े आप कहते हैं मेरे पास वकला की टीम है, उनके ज़रिए इन्फॉर्मेशन नहीं ली होगी कि आज या कल या परसों जो जज खातून है वो छुट्टी पे है। कितनी देर लगती है पता करने में, 2 मिनट का काम था। और अगर वो होती तो उनको इंटीमेट करके आते कि जनाब अली आज के दिन जो है वो इमरान खान साहब आ रहे हैं तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। आप एकदम जाते हैं और एकदम ये शो करते हैं, क्यों आपको पता था कि वो छुट्टी पे हैं। चुनांचे आपने एक बहुत बड़ा ड्रामा किया और वो ड्रामा जो है वो कामयाब नहीं हो सका, लोग समझ गए और अब आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं जज साहिबा पे मजीद। मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का मुतालबा है कि इमरान खान साहब, आपने जिस तरीके से जज खातून की तज़हीक की थी, तजलील की थी, जिस बुलंद आवाज़ से आपने उनको धमकी दी थी, जिस अंदाज से आपने उनको धमकी दी थी, जिस तरह आपने जलसे में उनको धमकी दी थी, अगर आपको माफ़ी मांगना है तो आप यही तरीक़ेकार माफ़ी में भी रखें कि आप जो जलसा करने आज जा रहे हैं, सुना आज पेशावर में जलसा है, तो उस जलसे में पहुंचकर आप जज से उसी अंदाज से, उसी रवैये से, उसी तरह की आवाज़, टोन बनाकर आप जज साहिबा से भरे मजमे में माफ़ी मांगे। सरेआम धमकी दी है तो सरेआम माफ़ी मांगे ना। अब वो माफ़ करें ना करें जज साहिबा, या लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच 3 तारीख को आपको माफ़ करे ना करे, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर आप वाकई माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि पहले आपने जो जज साहब के सामने माफ़ी मांगी वो आपने डर के नहीं वो आपने नदामत में नहीं मांगी, जो कि कहा जाता है कि गैर मशरूत माफ़ी हो और नदामत के साथ हो कि गलती हो गई है।
यहाँ तो आपने गैर मशरूत भी नहीं मांगी और नदामत से नहीं मांगी, बल्कि खौफ से मांगी कि अब ये पर्दे जुर्म आयद होगी तो ये फौजदारी मुकदमा बन जाएगा, माफ़ी का चक्कर भी ख़त्म और मैं हर सूरत में सज़ा भी पाऊंगा और नाअहल भी हूँगा। तो चुनाने खौफ से आपने अदालत से माफ़ी मांग ली, लेकिन अदालत ने इसको कि हलफनामा जमा करें और 3 को देखा जाएगा। आप जज साहिबा से माफ़ी मांगने चले गए, जज साहिबा से आप माफ़ी मांगने गए हैं तो ये सवाल उठ रहा है कि जिस तरह गए हैं वो एक ड्रामा लग रहा है। सब कुछ पता होता है लोगों को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को पता चल जाता है कि भाई कल जज नहीं होगा, परसों नहीं होगा, 3 दिन के लिए छुट्टी में 10 दिन की छुट्टी, आपके लिए क्या मुश्किल काम है। और चले मान लेते हैं कि आप मांगने गए थे और वाकई आप मांगने गए हैं, तो फिर जिस तरह आपने धमकी दी उसी तरह माफ़ी भी मांगी। भरे मजमे में जहां जलसा हो, लोग हों, उनके सामने आप उसी अंदाज से, उसी टोन में, उसी आवाज़ में जज साहिबा से पूरी आवाम के सामने, मजमे के सामने, जलसे के सामने माफ़ी मांगे गैर मशरूत तौर पर कि मैंने जो धमकी दी है, जो कुछ भी आपने किया है उसको बोलें और उसके बाद कहें कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। अगर आप माफ़ी मांगना चाहते हैं तो करें। धमकी आप जलसे में दें, मजमे में दें, मीडिया में, पूरी मीडिया दुनिया को दिखा रही है वहाँ दें, और बंद कमरे और बंद चैम्बर में जाके उनसे क्या नाम है जज से सॉरी करें। पहले तो आप कह रहे हैं कि मैं उन्हें समझाऊंगा, बताऊंगा, और अगर मगर कर रहे हैं तो आप ये करें। इससे अच्छा है कि आप जो हैं वो मजमे में माफ़ी मांगे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट 2 पॉइंट्स था, मैंने कहा मैं आपके सामने रख दूं। इंशाल्लाह एक व्लॉग में करूंगा, मरीम नवाज साहब बाइज़्ज़त बरी हो गए, उस पर पूरा प्रोग्राम में करता रहूँ, नवाज शरीफ पे भी करता हूँ। बहुत जल्द मैं एक व्लॉग करने वाला हूँ जिसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो सज़ा है और जो केस है और जो उनको रिलीफ मिलेगा और किस तरह ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल है, उसका एक समराइज व्लॉग जैसे मैंने अभी मरियम का किया था, इसका भी इंशाल्लाह करूँगा। और ये जो अभी आई है लीक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी आपके लिए एक प्रोग्राम दूंगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।